गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। हमने पिछली क्लास में पार्ट 3 है जो पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था शब्द तथा वाक्य। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। शब्द किसे कहते हैं? एक या अथवा अनेक वर्णों के समूह से जो बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है और शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ होता है। और वाक्य किसे कहते हैं? जिन शब्द समूहों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये पार्ट पढ़ लिया था, क्योंकि ये पार्ट ये छोटा ही है तो एक पेपर का ही है, तो ये पूरा पढ़ लिया था, इसलिए हम इसको वापस रिवाइज करेंगे। शब्द बच्चों, एक अथवा अनेक वर्णों के योग से शब्द बनता है और प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे ये भवन, कलश और बतख। यदि हम उपरोक्त शब्दों को इस प्रकार लिखें, वभन, सलक, तकब, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इसी को वापस अपन भवन, कलश, बतख लिखें तो जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्य किसे कहते हैं? बच्चों, आपने जाना कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल मैदान में है रहे, तो यह वाक्य सही है? यह वाक्य सही नहीं है, क्योंकि इनका है जो उचित क्रम नहीं लगा हुआ है। किंतु जब इसी को हम इन शब्दों को उचित क्रम लगा करके एक साथ लिखेंगे तो यह कैसे सार्थक वाक्य बन जाएगा? खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या यह एक उचित वाक्य है, सार्थक वाक्य है, सही वाक्य है? तो हाँ, यह एक सही वाक्य है, क्योंकि इन शब्दों का उचित क्रम लगा हुआ है। जिन शब्द समूहों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। तो ये पाठ हो गया है आपके पूरा, और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जिसमें देखो क्या है, स्वर एवं व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किसे बनते हैं? स्वर और व्यंजन, जो कि क्या है, वर्ण के भेद हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो उन वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। मतलब स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है ये। तो क और ख तो हमने पिछली क्लास में होमवर्क दे दिया था। आई होप आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में कर लिया होगा। और आज का आपका ये होमवर्क है, पेज नंबर 15 निकालो, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर घ है। घ में क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए शब्द समूहों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। देखो, इसका उचित क्रम, निश्चित क्रम लगाना है, जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट में चित्ता है तेज दौड़ता, तो क्या यह उचित वाक्य है? यह सार्थक वाक्य है? यह सही वाक्य है? नहीं। इसका, क्योंकि इनके क्रम गलत लगे हुए हैं, तो हमको इनको उचित क्रम देना है। जैसे चित्ता है तेज दौड़ता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चित्ता तेज दौड़ता है। कैसे लिखेंगे? चित्ता तेज दौड़ता है, तो यह इसका सही वाक्य हो गया। सेकंड में है रही पढ़ कमला, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको हमने उचित क्रम लगा के कैसे लिख दिया? कमला पढ़ रही है, कमला पढ़ रही है। फिर तीसरा, उसकी जाएंगी कल माता जी, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको हम सही कैसे करेंगे? कल उसकी माताजी जाएंगी, तो यह सही क्रम हो गया और सही वाक्य हो गया। तो इसका मतलब ये घ आपको करना है, और घ से घड़ी वाला घ भी करना है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। देखो, पहला है सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, क्या निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ होता है? निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें भी दूसरा वाला सही है। तीसरा, सार्थक शब्द समूह को क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका घ और ग ये आपका आज का होमवर्क हो गया। अब रचनात्मक कार्य हैं, उसमें आपको क्या करना है? ये बुक के अंदर ही करना है, इसको अपनी नोटबुक में नहीं करना। जिसमें पहला है मछली।
तो मछली के ऊपर अपन को 2 वाक्य बनाने हैं। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये 2 वाक्य इसके ऊपर बना दिए। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, तो देखो इस बच्चे का नाम अपन ने डाल दिया रोहित। तो रोहित मैदान में खेल रहा है और वह गेंद पकड़ रहा है। तो ये 2 वाक्य बन गई। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क है ग और घ, ये दोनों अपनी नोटबुक में करने हैं और रचनात्मक कार्य आपको अपनी इसी बुक के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।